मैथ्स मंत्रा। मैथ्स मंत्रा। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 8 का परिमेय संख्या से रिलेटेड प्रथम प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे और सूक्ष्म स्तर पर देखेंगे, छोटे छोटे बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखने का रहा है? योज्य प्रतिलोम। योज्य का मतलब जोड़ से है, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? उल्टा। प्रतिलोम का अर्थ हुआ उल्टा। तो योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने कह रहा है। पहला प्रश्न है यहाँ पर 2/3। पहला प्रश्न है 2/3। योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि यहाँ आगे कुछ नहीं है, यानी प्लस का चिन्ह है, धनात्मक चिन्ह है। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? प्रतिलोम ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक चिन्ह के साथ 2/3। जोड़ का उल्टा घटाव होता है और गुना का उल्टा भाग होता है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि जो चिन्ह यहाँ पर दिया है इसके उल्टे चिन्ह को हम लोग लिख देंगे। तो ये हो गया आपका प्लस, कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है यानी प्लस रहता है, तो प्लस 2/3 का योज्य प्रतिलोम माइनस 2/3 हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 25/9। 25/9। 25/9 में यहाँ पर कुछ नहीं है यानी प्लस का चिन्ह है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -25/9। इसी प्रकार से तीसरा आपका है, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ जो बुक में है मैं वो लिख देता हूँ। पहले लिखा हुआ है -16। इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है। योज्य प्रतिलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? +16। योज्य प्रतिलोम क्या आ जाएगा? +16। ठीक है। तो चौथा प्रश्न है आपका यहाँ पर -15/8। तो यह माइनस का चिन्ह है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 15/8। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह है तो यहाँ पर धनात्मक चिन्ह हो जाएगा, जिसको हम लोग नहीं दिखाते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ हम प्लस लिखें, यह नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लस छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। आइए अगला प्रश्न 5 नंबर है 0। 0 धनात्मक और ऋणात्मक कुछ नहीं होता है, 0 0 होता है। 0 ना तो धनात्मक होता है, 0 ना तो ऋणात्मक होता है, इसलिए 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा। इसमें धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ नहीं लिखते हैं। आइए अगला प्रश्न हो जाएगा, छठा नंबर प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न है -5/-7। तो जब आगे की क्रिया करेंगे तो यह माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 5/7। 5/7 चूंकि यह धनात्मक हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस चिन्ह है, तो इसलिए इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -5/7। अगला 7वां नंबर प्रश्न है 13/-5। चूंकि माइनस है यहाँ पर, इसलिए इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 13/5। क्योंकि माइनस यहाँ से क्या होगा? लुप्त हो जाएगा। माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब है चिन्ह का बदल जाना। माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से 8वां और पहला का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न है -2/15। -2/15 चूंकि चिन्ह ऋणात्मक है तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। प्लस आगे नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा +2/15। प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा पहला जो योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए कहा गया था वह पूर्ण हुआ। आइए दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है सारणी के खाली स्थान को भरिए, और खाली स्थान में गुणन प्रतिलोम लिखने को कहा गया है। तो प्रश्न 2 में हमारा क्या लिखना है? गुणन प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। तो यहाँ पर नंबर नहीं है, लेकिन मैं नंबर के साथ लिख दे रहा हूं, -13 है। तो इसका गुणन प्रतिलोम जो होगा, इसका गुणन प्रतिलोम होगा, गुना का उल्टा भाग होता है। जिस प्रकार से जोड़ का उल्टा घटाव, घटाव का उल्टा जोड़, उसी प्रकार से गुना का उल्टा भाग और भाग का उल्टा गुना होता है। तो यहाँ पर 13 को हम भाग के रूप में लिखेंगे 1/13। चूंकि यहाँ पर गुणन प्रतिलोम में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी -13 को हम 1/-13 यदि लिख दें तो यह गुणन प्रतिलोम कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है 5/4। तो इसका गुणन प्रतिलोम होगा 1/5/4। तो जो सबसे नीचे होता है वह ऊपर वाले के साथ जाके गुना हो जाता है। जो सब, जैसे ये 1 और यह पूरा को मैंने बटे में एक साथ लिखा 1/5/4। तो जो दोबारा बटे में सबसे नीचे है यह ऊपर जाके जो भी संख्या हो, यहाँ पर 1 है तो 1 के साथ 4 क्या होगा? गुना हो जाएगा। तब आगे क्या लिखेंगे हम इसको? तब आगे लिखेंगे 4/5, यानी यूं कहें गुणन प्रतिलोम में 5/4 को हम नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा। कैसे उल्टा हुआ मैं यहाँ पर डिटेल में व्याख्या कर दिया हूं। ठीक है। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है 4/-7। 4/-7। तो इसका गुणन प्रतिलोम होगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे? संख्या को उल्टा कर देंगे। जिस प्रकार से हम यहाँ पर देखें उसी प्रकार से यहाँ पर 7/4 कर देंगे, और माइनस चिन्ह आप यहाँ भी दे सकते हैं, बीच में भी दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका -7/4। अगला चौथा है -5/-8। योज्य प्रतिलोम में भी एक प्रश्न आया था जिसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस था, तो इसको हम लोग ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस दोनों को कटा लेते हैं। तो इस प्रकार से -5/8 का योज्य प्रतिलोम 8/, यहाँ बराबर नहीं, तीर चिन्ह देते हैं क्योंकि ये बदल रहा है, 8/5 है। यानी नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करने को हम लोग गुणन प्रतिलोम कहते हैं। एक और एक अंतिम प्रश्न है 5वां नंबर, जिसमें है -1 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? तो -1 का गुणन प्रतिलोम -1 ही होगा, क्योंकि इसको उल्टा लिखें, नीचे भाग देकर लिखें, आपका पूर्ण रूप से 1 से किसी संख्या में यदि आप भाग देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से गुणन प्रतिलोम को आप समझ गए हैं, और इस वीडियो को बता देने के बाद आप अपने अध्याय के प्रश्नावली 1.1 को पुनः खुद से बनाकर, अपने से बनाकर देखिए और समझिए कि कितना आपने सीखा। यदि नहीं बनता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, और बन जाता है तो फिर अगले अध्याय को देखिए। किसी भी प्रकार का संदेह, संशय होने पर आप हमें वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करिए, या कुछ पूछने की इच्छा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। मैं यथासंभव आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक मेरा वीडियो पहुंचे।
वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, मेरी आवाज़ बनाने का तरीका, बताने का तरीका, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आइए मैं आगे 3 नंबर प्रश्न को आपसे बताने जा रहा हूँ। 3 नंबर प्रश्न है, उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहाँ पर जो दिया गया प्रश्न है इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करें। ठीक है, पहला प्रश्न है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह बदल लेंगे। तो यहाँ पर चिन्ह कैसे बदलेंगे? ये 4/3 जैसा यहाँ पर है ठीक उसी को मैंने लिखा। दूसरा बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस की जगह प्लस। 3/5 तो 3 और बटे 5। अगला ये प्लस और बगल में माइनस, ये दोनों चिन्ह जो है आपस में गुना हो जाता है। जोड़ और घटाव से रिलेटेड गुणनखंड का एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है, आप उसको ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार का चिन्ह गुना होने पर चिन्ह माइनस का हो जाता है। तो प्लस और माइनस तो अलग अलग चिन्ह है, तो गुना होने के बाद ये माइनस हो जाएगा। और फिर क्या लिखेंगे? 2/3। फिर से यहाँ पर प्लस और माइनस दो अलग अलग प्रकार का चिन्ह है, गुना होगा तो माइनस बचेगा और 11/5। अब हमारे पास एक जगह दो प्रकार का चिन्ह नहीं बचा, मैंने चिन्ह बदल लिया है। आइए इसके बाद हम लोग नीचे 3, 5, 3, 5 का लघुत्तम एलसीएम लेते हैं। जब आप 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो यह 15 हो जाएगा। उसके बाद 3 को आप 5 टाइम जब पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 3 को जितने बार पढ़ने के बाद 15 होगा, 4 को उतनी बार पढ़ें तो 3 को 5 बार पढ़ेंगे तो 4 को 5 बार पढ़ेंगे, ये आपका 20 हो जाएगा। जो चिन्ह यहाँ पर है इसके बाद आप उसी चिन्ह का प्रयोग करें। 5 को 3 बार पढ़ने से 15 होगा तो 3 को भी 3 बार ही पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 को 5 बार पढ़ने से 15 होता है, 3 को 5 बार तो 2 को 5 बार, तो इसके पहले माइनस चिन्ह है तो 5 गुना 2 10। इसके बाद 5 को 3 बार पढ़ने से 15 होता है तो 11 को भी 3 बार ही पढ़ें, बीच में माइनस चिन्ह तो यहाँ पर माइनस। 11 गुना 3 33। इस प्रकार से एक समान चिन्ह को हम लोग जोड़ते हैं। मैंने जोड़ घटाव के नियम में यह बताया है आप लोगों को। तो यहाँ पर 20 के आगे भी प्लस चिन्ह है, 9 के आगे भी प्लस चिन्ह है, तो दोनों को मिला करके 29 हुआ और -10 और -33 मिलाकर -43 हुआ और बटे 15। इसके बाद जब यहाँ पर नहीं कुछ तो प्लस है आगे, दो अलग अलग प्रकार का चिन्ह रहने पर हम लोग घटाते हैं। और तो बड़ा है यहाँ पर 43, 43 में जब 29 घटाएंगे आप तो 14 शेष बचता है और चिन्ह बड़े वाले के साथ जो होता है वही यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद बटे 15। चूँकि यह कटेगा नहीं इसलिए यही आपका अभिष्ट उत्तर हो जाता है। एक प्रश्न जो 2 नंबर है, आप लोग एक बार खुद से बना कर देखिएगा, बाद में फिर वीडियो देखिएगा, मैं अभी बना दे रहा हूं। प्रश्न है 2/5 गुणा 3/7 -3/7 फिर -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5। तो सबसे पहले हम लोग गुना की क्रिया करते हैं और गुना की क्रिया के बाद हम लोग आगे भिन्न के जोड़ और घटाव की क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गुना की क्रिया में मैंने बताया है जोड़ और घटाव वाले वीडियो में भी कि गुना के तुरंत बाद यदि माइनस का चिन्ह आए तो हम लोग उसको ब्रैकेट में लेकर लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले
इस ब्रैकेट को हटाने के लिए यहाँ पर नहीं कुछ तो प्लस है, तो ऊपर का ऊपर के साथ गुना हो जाएगा और नीचे वाला नीचे वाले के साथ गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 3 6 और 7 गुना 5 35। और ये प्लस और ये माइनस, ये चिन्ह भी गुना होगा, तो प्लस और माइनस तो अलग अलग प्रकार का चिन्ह गुना होगा, तो चिन्ह माइनस का आएगा। इसके बाद यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा 2 से। अब ऊपर में कुछ नहीं तो ये माइनस चिन्ह यहाँ पर देना है। उसके बाद ऊपर में कुछ नहीं, 1 बचा है और नीचे 2 और गुना 2 बराबर 4। फिर ये प्लस चिन्ह है, इसके जगह पर प्लस चिन्ह है। उसके बाद ये भी कट जाएगा 7 से, तो ये हो गया ऊपर में 1 और नीचे 7 गुना 5 35। इसके बाद अब हम लोग नीचे वाले का एलसीएम लेंगे और 35 4 और 35 यदि इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 140। तो 140 एलसीएम हो गया और 35 गुना 4 140 होता है, इसलिए 6 गुना 4 24 होगा। 6 के पहले माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा। अब 1 को कितना से गुना करें कि 4 को कितना से गुना करें कि 140 हो जाए, तो 4 को 35 से गुना करना है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस से ये माइनस और ये हो जाएगा 35। इसके बाद फिर से प्लस, इसको 4 बार गुना करते हैं, इसलिए यहाँ भी 1 गुना 4 हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस 4। इस प्रकार से -24 -35 प्लस 4 बटे 140। इस प्रकार से यदि दोनों को एक समान चिन्ह को जोड़ते हैं तो -24 -35 बराबर हो जाता है आपका 9 और 3 2 5 59 -59 और प्लस 4 बटे 140 बराबर -55 -55 बटे 140। चूँकि 0 है तो यह 5 से भाग लगता है, तो यहाँ पर 11 गुना 5 55 और 5 से भाग देंगे तो 5 गुना 2 10 और 5 अठे 40, यानी 28 पंचे 140 हो जाता है। और इस प्रकार से आपका -11 बटे 28 उत्तर हो गया। अगला हम लोग 3 प्रश्न यहाँ पर देख चुके हैं, तीसरा हम लोग बना चुके हैं। अगला चौथे नंबर प्रश्न की बारी है। चौथा प्रश्न है 5 बटे 18 को, अगला प्रश्न है 5 बटे 18 को -7 बटे 72 के व्युत्क्रम से -7 बटे 72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए, के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करते हैं। 5 बटे 18 है और -7 बटे 72 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, -7 बटे 72 का व्युत्क्रम यानी -7 बटे 72 का उल्टा। तो उल्टा हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। गुना करने की बात है तो 72 और बटे 7, माइनस जहाँ है उसके साथ गुना करने के लिए कहा गया, तो 18 गुना 4 ये कट जाएगा। और अब आपके पास बचा है 5 गुना 4 20 बटे -7, ये आपका उत्तर हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, -1/3 गुणा 1/2 और प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद बराबर
-1/3 गुना 1/2 प्लस -1/3 गुना है 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है। यदि इस रूप में लिखा जाए तो इसमें कौन सा गुणधर्म है। तो ऐसे चिन्ह जब आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हुआ क्या है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि -1/3 गुना है ब्रैकेट के साथ। तो -1/3 ब्रैकेट में अंदर जितनी संख्याएं हैं, जितने पद है, यहाँ पर 2 पद है, 1/2 एक पद है, प्लस के बाद 1/4 यह दूसरा पद है। तो ब्रैकेट के अंदर जितने पद हैं सबके साथ गुना है, यानी कहने का मतलब -1/3 1/2 के साथ भी गुना है, -1/3 1/4 के साथ भी गुना है। तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग लिख लिया गया है। तो -1/3 गुना 1/2 पहले इसके साथ, फिर ये वाला प्लस यहाँ पर, और फिर -1/3 पिछले पद के साथ, यानी 1/4 के साथ गुना हो गया, -1/3 गुना 1/4। इसको हम लोग वितरण का नियम कहते हैं। इस नियम को क्या बोलते हैं? वितरण का नियम। वितरण का नियम, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न है -1/1/8, या इसको इस प्रकार से भी पढ़ते हैं -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम का 8/9 है। कारण सहित उत्तर दीजिए। आगे प्रश्न है, कारण सहित उत्तर दीजिए। कारण सहित उत्तर दें, ये आपका प्रश्न है। तो बहुत आसान है कारण सहित उत्तर देना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है कि चिन्ह नहीं बदलता है। गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता है, योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदल जाता है। तो हम लोग इसको पूर्णांक हटाते हैं। तो जब पूर्णांक हटाएंगे, यहाँ से हल लिखते हैं, जब पूर्णांक हटाएंगे तो जाएगा 8 गुना 1 प्लस 1, यानी 8 गुना 1 8 प्लस 1 9। तो यहाँ पर हो जाएगा -9/8। इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा आपका 8/-9। तो ये पूछ रहा था कि जो एक सही -1 सही 1/8 या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, तो हम बोलेंगे कि नहीं है। यहाँ पर क्या बोलेंगे? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिया गया परिमेय संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम दोनों को आपस में यदि गुना किया जाए तो परिणाम यानी रिजल्ट बराबर में 1 होना चाहिए। यदि 1 होता है तो वह गुणात्मक प्रतिलोम है, और यदि 1 नहीं आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। यहाँ पर 1 नहीं आएगा, -1 हो जाएगा, अतः यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया हुआ है। क्या, प्रश्न मैं लिख दे रहा हूँ, क्या 3 सही 1/3, या इसको पढ़ते हैं 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम का 0.3 है? 0.3 है। क्यों अथवा क्यों नहीं? आप यदि है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी आपको बताना है। तो आपको कारण सहित यहाँ पर भी उत्तर देना है।
कि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का क्या तरीका है कि गुणा 1 होना चाहिए। ठीक है, दोनों को यदि गुना करेंगे तो गुणनखंड कितना होना चाहिए 1। यदि हम पिछले में भी देखें गुणनखंड 1 नहीं हो रहा था, मैं यहाँ पर भी दिखा दूंगा। तो यहाँ से मैं हल लिख रहा हूँ। हम लोग फिर क्या करेंगे, पूर्णांक को हटाएंगे। तो 3 पूर्णांक 1/3 को यदि पूर्णांक हटाएंगे तो 3 × 3 + 1, यानी कि क्या लिखेंगे 3 × 3 और +1/3। तो इसको 3 × 3 = 9, 1 10/3 ये हो जाता है। तो 10/3। अच्छा, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। 0.3 की क्रिया यदि करते हैं तो 0.3 से जब दशमलव हटाएंगे तो जहाँ पर दशमलव है वहाँ पर 1 और जितने अंक हैं उतने 0, यानी ये क्या हो गया 3/10। अब दोनों को यदि आपस में गुना करते हैं, दोनों को आपस में हम गुना करते हैं, गुना करने के बाद रिजल्ट जो है, परिणाम जो है हमारा 1 होना चाहिए। यदि परिणाम 1 होता है तो समझेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुना करने के बाद हम 10/3 और गुना 3/10, यदि आप कटाएंगे तो ये इसके साथ और 10 के साथ कटकर रिजल्ट 1 आता है। इसलिए बोलेंगे कि हाँ है। क्यों है, तो क्योंकि दोनों का गुणनखंड 1 है। ठीक है, ये हो गया 7 नंबर प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित जो प्रश्न दिया गया है उसको वितरण की सहायता से हल करना है। क्या करना है, वितरण की सहायता से। वितरण का नियम हम लोग पीछे अभी पढ़े हैं। वितरण की सहायता से हल करना है कि सहायता से हल करें। पहला प्रश्न है -3/4 गुणा, ब्रैकेट शुरू है, मिडिल ब्रैकेट है, 2/3 प्लस -5/6। इसको वितरण की सहायता से हल करना है। तो वितरण के नियम से आपको पता है कि जो गुना के साथ होता है ब्रैकेट के अंदर सभी पदों के साथ गुना होता है। यहाँ पर -3/4 जो है ब्रैकेट्स के साथ क्या है, गुना है। तो ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, एक पद है 2/3 और दूसरा पद है प्लस के बाद -5/6। तो यह -3/4 2/3 के साथ भी गुना है और -3/4 -5/6 के साथ भी गुना है। यही क्रिया वितरण का नियम कहलाता है। तो -3/4 -2/3 के साथ गुना करेंगे तो -3/4 गुना 2/3। अब ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर आएगा। उसके बाद लिखेंगे -3/4 गुना -5/6। अब क्या होगा, ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा और ये 2 बार में 2 कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। इसके बाद जो बचता है उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ऊपर में कुछ नहीं बचा है, -1 बचा है। माइनस है, अभी कटा नहीं है, तो -1 ऊपर में और नीचे 2। इसके बाद ये प्लस यहाँ पर ऊपर में, यहाँ पर एक माइनस है और एक माइनस यहाँ भी है, दोनों आपस में गुना है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। प्लस लिखेंगे नहीं। और 4 × 2 ये गुना है, तो 4 × 2 8। यदि आप इसको वितरण का नियम लिखने का मतलब है सहायता से हल करने का, कि वितरण का नियम यहाँ पर यूज हो गया है। अब हल कर रहे हैं तो 2 और 4 का जब एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो सॉरी यहाँ 2 और 8 का तो 8 होगा। 2 को कितनी बार पढ़ेंगे, कितना टाइम्स पढ़ेंगे, जो 8 होगा। तो 2 को 4 टाइम पढ़ने के बाद तो 1 को भी 4 टाइम ही पढ़ेंगे। तो 1 को जब 4 पढ़ेंगे तो 4 होगा। 8 को 1 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इसलिए ये प्लस चिन्ह यहाँ देने के बाद 1 को भी 1 बार ही पढ़ेंगे, क्योंकि 8 को 1 बार पढ़ने से 8 होगा, तो 1 को 1 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 प्रकार का चिन्ह रहने पर हम लोग क्या करेंगे, घटाव की क्रिया करेंगे। और घटाव की क्रिया में चिन्ह जिसका बड़ा है उसकी यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे और /8। ये आपका उत्तर हो गया। अब लास्ट अंतिम प्रश्न है, आपको मिलाने की क्रिया करनी है।
मैं सभी को एक बार बोल दे रहा हूं, आप लोग बुक दिखाकर बोल दे रहा हूं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बनाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित कॉलम ओ को कॉलम ब के उचित नियम से मिलाएं। तो कॉलम ओ और कॉलम ब है, इधर उदाहरण है और इधर उसके नियम है। तो पहला है -1/2 ब्रैकेट बंद प्लस 3/4 और फिर है 3/4 प्लस -1/2, यानी दो बराबर के दोनों साइड, बाएं साइड भी और दाहिने साइड भी समान संख्या लिखी हुई है, सिर्फ आगे पीछे यानी क्रम बदल गया है। यहाँ पर पहले -1/2 है और बराबर के बाद एक संख्या के बाद में -1/2 है, यानी सिर्फ क्रम बदला है, संख्या बराबर है, दोनों पक्ष में संख्या बराबर है। तो ऐसे नियम को हम योग, जोड़ घटाव वाला है, इसमें गुना भाग कहीं पर चिन्ह नहीं है, तो योग का क्रम विनिमय कहते हैं। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। तो यहाँ पर क्या हुआ, योग का क्रम विनिमय हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 जो है 5/6 गुणा 4/7 है, फिर बराबर 4/7 गुणा 5/6, यहाँ पर भी विनिमय हुआ है। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, तो संख्या का क्रम अदला बदली हो गया है, तो यहाँ पर बोलेंगे गुना का क्रम विनिमय हुआ है, ठीक है। विनिमय का मतलब क्रम, विनिमय का मतलब स्थान उल्टा पुल्टा हो जाना, ठीक है। तीसरा प्रश्न है -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10 बराबर -1/2 प्लस 2/5। सब कुछ सेम टू सेम लिखा हुआ है, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पर अगले दो पदों के साथ है और यहाँ पर ब्रैकेट पिछले दो पदों के साथ है। तो इस क्रिया में जब ब्रैकेट बदल जाता है अंकों के साथ, तो इसको सहचर्य का नियम कहते हैं, योग का। इसमें जोड़ घटाव है तो योग का सहचर्य नियम, और यहाँ पर देखिए 5 नंबर में गुणा का सहचर्य नियम है, ठीक है। ये गुणा का सहचर्य नियम है और ये योग का। इसमें कुछ नहीं, संख्याएं बिल्कुल एक समान लिखी हुई है, सिर्फ ब्रैकेट ये पहले दो पदों के साथ है, यहाँ पर ब्रैकेट की क्रिया अंतिम दो पदों के साथ है, यानी ब्रैकेट का क्रम बदल जाता है, तो इसको सहचर्य का नियम बोलते हैं। मैंने 3 और 5 बता दिया, इस बीच में 4 एक बचा हुआ है, 1/4 बराबर 3/8। यदि आप इसका भिन्न का जोड़ निकालेंगे, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया भी है, यह दोनों पद आपस में बराबर है, दोनों पद आपस में बराबर है, कोई भी छोटा कोई भी बड़ा नहीं है, इसलिए इसको समबरक नियम बोलते हैं। समबरक यानी दोनों बराबर, सम मतलब होता ही है बराबर, तो समबरक नियम बोलते हैं इसको। सिर्फ लिखने का जो तरीका है वह अलग है, यदि आप इसको हल करेंगे तो इसका वैल्यू 5/8 के बराबर ही आएगा। ये हो गया गुना का सहचर्य नियम। अगला प्रश्न 6 है -5/4 प्लस 0, यानी एक भिन्न में परिमेय संख्या में 0 क्या जोड़ें कि उसका मान नहीं बदलेगा। परिमेय संख्या में क्या जोड़ा जाए कि उसका मान नहीं बदलेगा। जब कुछ ऐसा संख्या जोड़ा जाए कि मान नहीं बदलेगा तो उसको योज्य तत्समक, और गुना किस संख्या से परिमेय संख्या में गुना करें कि मान नहीं बदलेगा, इसको गुणन तत्समक कहते हैं। तो ये हो गया आपका योज्य तत्समक और ये हो गया गुणन तत्समक। उसके बाद वितरण का नियम, अभी हम लोग पिछले प्रश्न में भी पढ़े वितरण का नियम से हल करने के लिए। तो अगला पद जो है ब्रैकेट के अंदर दोनों पदों के साथ गुना रहता है, यानी 5/2 1/3 के साथ भी गुना है, 5/2 2/5 के साथ भी गुना है। इसको जब अलग अलग करके लिखते हैं तो इसको वितरण का नियम कहते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग कटाएंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, 1 होगा, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अभी हम लोग इसको पिछले प्रश्न में भी पढ़े हैं, 1-2 प्रश्न के पीछे। तो ये गुणन प्रतिलोम का नियम है, को हम लोग गुणन प्रतिलोम के नियम में जब उसको प्रतिलोम को गुना करते हैं तो उसका परिणाम जो है, रिजल्ट जो है 1 के बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार से 10वां प्रश्न जो है यह योज्य प्रतिलोम का नियम है। प्लस की क्रिया यहाँ पर है, यह माइनस है और अगला प्लस है, दोनों को आपस में जोड़ने घटाने के बाद रिजल्ट कितना है, ये 0 होना चाहिए। यानी आपका 5
सॉरी 6 और 7 और 9 और 10, ये दोनों को आप ठीक से अकेले में भी समझने का कोशिश कीजिएगा। दोनों बहुत आसान और बहुत सुंदर प्रश्न है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।